सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। जिला परिषद के 24 वार्डों पर यह मतदान हो रहा है। पंचायत समिति के 186 वार्डों के लिए मतदान जो है वो जारी है। 929 बूथों पर 7,27,671 मतदाता जो है वो मतदान का आज प्रयोग करेंगे और फिलहाल कर भी रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 929 बूथों पर 7,27,671 मतदाता जो है वो अपने मतों का प्रयोग आज कर रहे हैं। सिरसा से बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव के लिए मतदान का आज दूसरा चरण है। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम है। आपको वोट परसेंटेज अगर हम बताएं तो रोहतक में 6% मतदान हुआ है, 9% एक मतदान कुरुक्षेत्र से, सोनीपत से 9.1% मतदान हुआ है, अंबाला में 8.2% मतदान हुआ है, चरखी दादरी में 10.3% मतदान हुआ, गुरुग्राम में 14% और करनाल में 12.2% मतदान हुआ है, कुरुक्षेत्र में 11.6% और रोहतक में 6%, 9.1 सिरसा में इस समय मतदान हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मतदान की, जहां पर मतदान लगातार जारी है और मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो खबर रोहतक से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। जिले में 529 मतदान केंद्रों में मतदान इस समय हो रहा है। 4,58,032 मतदाता इस मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करेंगे और चुनाव के लिए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा को लेकर वो किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान इस समय जारी है। रोहतक से ये बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। जिले में रोहतक जिले में 529 मतदान केंद्रों में मतदान जारी है और इन मतदान केंद्रों में कितने मतदाता वोट कर रहे हैं वो आपको बता दें कि इसमें 4,58,032 मतदाता जो है वो रोहतक में जो है वोट का प्रयोग करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे और मतदान के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले चरण के दौरान कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के समर्थकों के साथ भिड़ते हुए नजर आए। ऐसी कोई भी स्थिति इस चरण में पैदा न हो, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल कहीं से भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि मतदान के दौरान कोई झड़प देखने को मिले। अभी तक हर जगह पर शांतिपूर्ण मतदान जो है वो हो रहा है। हरियाणा के 9 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही बात करें पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम में भी मतदान हो रहा है। अंबाला, चरखी दादरी में मतदान लगातार जारी है। करनाल में मतदान जारी है। 12.2% वोटिंग करनाल में हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में 11.6% मतदान हो चुका है और रोहतक की बात करें तो 6% और सिरसा में 9.1% मतदान फिलहाल हो चुका है। सोनीपत में 9.1% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। अंबाला में 8.2% मतदान हुआ है। गुरुग्राम में 14.0% मतदान हुआ। हरियाणा में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है, उसी की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जागरूकता के साथ जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो खबरें अभी तक भी आपसे अपील करता है कि अगर आपका वोट इसमें डलना है तो आप अपना वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म लोकतंत्र का यही है कि अपने मत का प्रयोग किया जाए। तो ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि अपने मत का प्रयोग कीजिए। ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, ये 5 जिलों की तस्वीरें जहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पहली तस्वीर चरखी दादरी की, दूसरी रोहतक, तीसरी तस्वीर सिरसा से सीधे आपकी स्क्रीन पर, चौथी तस्वीर रेवाड़ी से है और 5वीं तस्वीर सोनीपत की है। 5 जिलों में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से इस समय हो रहा है। प्रशासन की पुख्ता इंतजाम इसे लेकर किए गए हैं। तो इसी पंचायत चुनाव को लेकर राजेश शर्मा ने रेवाड़ी में पोलिंग बूथ का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता है, देखिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेवाड़ी समेत कई 9 जिलों में आज मतदान हो रहे हैं, जिसमें गांव की छोटी सरकार बनने जा रही है। इस समय हम खड़े रेवाड़ी के
रामपुरा गांव में जो बूथ नंबर 112 है वहां पर जो शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल करवाया गया और उसके बाद 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस समय देखिए जो मतदाता इनमें खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में जो है वोटर पहुँचे हुए हैं और अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर जो है लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और इस समय हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे जो लाइनों में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए आए हैं। जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी, क्या कहोगे आप वोट डालने के लिए आए हो? हाँ जी। वोट डालने का मौका मिला है, किस तरह का आप कैंडिडेट चुनना चाहोगे? कैंडिडेट जो सही हो, जिसकी छवि सही हो। जिला परिषद क्या चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट किस तरह के कैंडिडेट होना चाहिए? जो काम करा सके। तो देख सकते हैं आप मतदाताओं में खासा उत्साह है और सुबह सुबह ही वोट डालने के लिए आए हैं। और भी कैंडिडेट हमारे साथ और भी मतदाता हैं, इनसे बात करने के लिए। जी क्या नाम है? संदीप अग्रवाल। संदीप जी, क्या कहेंगे आप वोट डालने के लिए आए हैं? वोट डालने के लिए आए हैं। हमारे गांव की छोटी सरकार हम चुनने जा रहे हैं आज और हम चाहते हैं कि जो भी सबसे अच्छा कैंडिडेट हो वो जीत के आए, जो हमारे गांव के विकास के लिए कार्य कर सके। किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब सरकार में बैठ के वहाँ पे अपने काम करा सके, अपनी फाइलों को मूव करा सके, फाइलों के पीछे बिल्कुल आज के डेट में फाइलों के पीछे लगना पड़ता है तब जाके काम हो पाता है। तो ऐसा आदमी जो उत्साही हो, जो मोटिवेटेड हो, जो काम करने के लिए लायक हो, ईमानदारी से कार्य करे। तो कितनी बार आप वोट डाल चुके हैं? मैं पहले 3 बार वोट डाल चुका हूँ। तो गांव की छोटी सरकार बनने जा रही है। हाँ, गाँव की छोटी सरकार बनने जा रही है, इसलिए हम सुबह सुबह वोटिंग के लिए आए। तो यहाँ से बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से रेवाड़ी में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम जो है 6 बजे तक चलेगी और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया जारी है। अब जो उम्मीदवार के भाग्य का फैसला तो 27 दिसंबर को ही हो पाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ खबरें अभी तक के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा।